जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी नवरात्रि एंड दशहरा। तो मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का एक गणित विषय पाठ 2 बहुपद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है बहुपद। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो बहुपद क्या होता है ये सब जाने। आज का वीडियो केवल कॉन्सेप्ट के बारे में होगा। बहुपद, व्यंजक, समीकरण, चर, अचर, गुणांक क्या होते हैं ये सब जानेंगे। फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद का पूरा जानकारी इस पाठ में होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। इससे पहले हम लोग जानेंगे चर क्या होता है। तो मैथ में हम लोग जो गणित विषय है उसमें एक्स वाई जेड देखते हैं, इसको हम लोग चर कहते हैं। इसके साथ अंक भी हो 2x 3x 4x 2x स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं चर। etc को चर। 3y स्क्वायर 3y, ये सब क्या है चर। तो कोई भी मैथ में एक इंग्लिश वर्ड हो, गणित में अंग्रेजी वर्ड हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं चर। अचर किसे कहते हैं? तो जो काउंटिंग होता है 1 2 3 4 डैश अनंत सब, तो काउंटिंग को हम लोग अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। चलिए, व्यंजक। एक्सप्रेशन क्या होता है? व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर दोनों मिलकर व्यंजक का निर्माण करता है। चर और अचर दोनों मिलकर व्यंजक का निर्माण करता है। जैसे 2x + 3 एक चर है, दूसरा अचर है। आई होप एक चर एगो अचर। ये क्या है? व्यंजक। ये सब व्यंजक है, यानी चर और अचर मिलकर व्यंजक का निर्माण करता है। ये भी व्यंजक है। व्यंजक बिना अचर के भी हो सकता है, बिना चर के भी व्यंजक हो सकता है। आई होप ये सभी क्या है? व्यंजक। 3x + 2 3y² + 2 3x² + 2x - 3 4x³ - 2x + 3, ये सब क्या है? व्यंजक यानी चर और अचर दोनों मिलकर व्यंजक का निर्माण करता है। समीकरण। समीकरण क्या होता है? तो व्यंजक जब इक्वल के साथ हो, बराबर के साथ, तो वह समीकरण का रूप ले लेता है। 2x + 3 ये क्या है? व्यंजक। क्या है? व्यंजक। जब बराबर आ जाए कुछ भी, 0 या कुछ भी, तो व्यंजक का निर्माण हो, ये समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण। 3t² + 2t - 3 = 5 जब बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण। उसे क्या कहते हैं?
समीकरण। तो आई होप चर, अचर, व्यंजक, समीकरण आप लोग समझ गए होंगे। बहुपद, अब हम लोग जिस पाठ का नाम है बहुपद, बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? तो व्यंजक ही बहुपद है, व्यंजक ही बहुपद है, परंतु वह व्यंजक जिसका घात यानी पावर, जिसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो, वह व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद होता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है जैसे 2x प्लस 3 4x 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x, ये सब बहुपद है। क्या है? बहुपद। व्यंजक भी है, क्या है? व्यंजक भी है, यानी व्यंजक ही बहुपद होता है, परंतु उसका जो पावर होना चाहिए केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जिसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रेशनल नहीं, परिमेय, पावर परिमेय यानी भिन्न। परिमेय क्या होता है? भिन्न। ये निगेटिव यानी ऋणात्मक, जो पावर होता है वह भिन्न नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, वह बहुपद नहीं होता है, वह बहुपद नहीं होता है। जैसे 2x पर पावर माइनस 3 2x, ये क्या है? यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, परंतु व्यंजक है। ये व्यंजक है क्योंकि व्यंजक बहुपद ही होता है, यानी सारा बहुपद ऑल पॉलिनोमियल्स इज एक्सप्रेशन, यानी सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। यह व्यंजक बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है? भिन्न। पावर भिन्न भी नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है। यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि जो टी है, टी जो है अंश और हर में भी जो होता है पावर हर में हो, यानी जो चर होता है चर हर में नहीं होना चाहिए। अर्थात जो चर है इसको हम लोग 3t पर माइनस 1, जब यह चर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कहने का मतलब चर हर में नहीं होना चाहिए, चर जो होता है तो चर हर में नहीं होना चाहिए, वो भी बहुपद नहीं होंगे, यानी ये व्यंजक होंगे। तो ये सभी क्या है? व्यंजक है, परंतु बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आई होप
तो व्यंजक और बहुपद यही होते हैं। बहुपद केवल धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। सभी बहुपद होते हैं केवल धनात्मक पूर्णांक वाले। सभी व्यंजक बहुपद होते हैं जो केवल धनात्मक पूर्णांक हो। तो आई होप यह भी व्यंजक है परंतु बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि रूट टू का मतलब टी पर पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। टी का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो भिन्न है, भिन्न नहीं होना चाहिए, पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए तो वो भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद वही होता है जो केवल धनात्मक पूर्णांक पावर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, चाहे बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम। अंडरस्टैंड? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए गुणांक क्या होता है? गुणांक कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणांक तो जिसका गुणांक पूछा जाता है, यानी जो व्यंजक हो और व्यंजक में जिसका गुणांक पूछे वह जिसके साथ गुना रहता है वही गुणांक होता है। जैसे इस सब में देखिए टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। टी स्क्वायर 3 से गुना है, तो जिसका गुणांक पूछा जाए वह जिससे गुना होता है वही गुणांक होता है। एक्स क्यू, देखिए यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक 4 क्या है? 4। आई होप व्यंजक या बहुपद का डिग्री क्या होता है? घात क्या होता है? डिग्री। बहुपद का डिग्री क्या होता है? तो बहुपद का डिग्री जैसे यह एक बहुपद है तो इसका डिग्री क्या है? व्यंजक भी है, क्या है? व्यंजक भी है। तो इसका डिग्री क्या होगा? तो इसका डिग्री 3 होगा। घात क्या होगा? 3। इसका डिग्री क्या होगा? 3। यानी जो भी व्यंजक, जो भी बहुपद हो उसमें सबसे ज्यादा पावर जो होता है, सबसे ज्यादा पावर वाला पावर ही घात होता है। सबसे ज्यादा जो पावर है वो घात है, डिग्री है। इसमें 4x³ + 2x, तो इसमें की डिग्री क्या है? 3। डिग्री क्या है? 3। तो सबसे अधिक घात वाला डिग्री होता है। आई होप तो मैथ से संबंधित वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर भी कीजिए। तो हम लोग समझ गए होंगे व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो चलिए
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार।